नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग आज के सेशन में ये देखने वाले हैं, जो यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आज देखेंगे और उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग करने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को मैं धीरे धीरे वन बाय वन एक एक सेशन लेके आता जाऊँगा और सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट इससे बिल्डअप होंगे सारे कॉन्सेप्ट को आपको हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और हम आप लोगों को डेली जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के उसको सारा हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कोई प्राकृतिक संख्या यम के लिए गुणनफल यम इंटू यम प्लस टू इंटू यम प्लस फोर हमेशा विभाजित होगा। यानी कि ये कह रहा है कि यम और यम प्लस टू यम प्लस फोर ये कब विभाजित होंगे, इनका जो गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको ध्यान दीजिएगा, अगर यम बराबर अगर हम लोग वन ले लें और यहाँ पर भी यम बराबर अगर वन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यम बराबर वन, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2 और 3 और ये कितना आ जाएगा 1 और 4 5, यानी कि 5 3 15, यानी कि हमारे पास आ कितना है 15। क्या हमारे पास यहाँ पर ये ऑड नंबर आ रहा है? अगर हम लोग यम को अगर 1 लेकर के पुट किए तो हमारे पास ऑड नंबर आ रहा है, यानी कि अब कभी भी ये 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं। आपका एक ऑप्शन सो कैंसिल आउट हो गया। अब ये किससे डिविजिबल होगा, और एक चीज आप लोगों को देखना होगा, यहाँ पर आ कितना है 15 आ रहा है, यानी कि 15 किससे डिविजिबल होगा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 3 से जब ये कट गया मल्टीप्लीकेशन तो 3 ही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक, और एक कॉन्सेप्ट आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं हमारे पास, जो लगातार जो हमारे पास ऑड नंबर होते हैं, उनका जो अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो किससे डिविजिबल होता है 3 से डिविजिबल होता है। यानी कि जो हमारे पास ऑड नंबर है, जो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, यानी कि जो लगातार ऑड नंबर है, अगर उनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल 3 से करते हैं, यानी कि 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9/7 की पावर 3 गुणे 49/81 की पावर 2 x माइनस 6 बराबर 7/9 की पावर 9। यहाँ पर हम लोगों को एक चीज ध्यान देना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ती है। एक्सपोनेंट हम आप लोगों को पढ़ा देंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग वीडियो को जाकर के पीछे देखें। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 9/7 हमारे पास ये क्या है, इसकी घात कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, और 49/81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/9, 7/9 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 7/9 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 7/9 लिखने के बाद इसकी पावर हम लोग कितना करेंगे 2, यानी कि 2 इसमें क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 6 में, बराबर में क्या आ जाएगा 7/9, और 7/9 की घात कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, अब हम लोग को एक चीज ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है 9/7 दिया, यानी कि इसको भी क्या कर लेना होगा 7/9, यानी कि इसकी घात कितनी रहेगी -3। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 7/9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 दूना 4x माइनस 6 दूना 12 बराबर कितना आ जाएगा 7/9। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई में रहता है, सेम बेस अगर रहता है तो हमारी पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है, यानी कि 7/9 की पावर कितनी रहेगी -3 प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, बराबर 7/9 की घात कितना ऑलरेडी है 9, यानी कि यहाँ पर कितना है 9। ठीक, अब हमारे पास जब बेस दोनों बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं पावर को क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 4x और 12 में 3 जोड़ेंगे 15, यानी कि 4x माइनस क्या आ जाएगा 12 3 15 बराबर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे तो 9 + 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x, यानी कि x की वैल्यू की बात करेंगे हम लोग तो 9 5 14 यानी कि 24/4, यानी कि 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 6 बार में। ठीक है, और 6 बार 6 इसका क्या हो जाएगा x का मान पूछा है, यानी कि x का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा 6 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि C इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आए होंगे। और अगला प्रश्न ये कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो, क्या हो व्युत्क्रम हो,
जब व्युत्क्रम की बात कर रहा है तो इसके केस में क्या होना चाहिए, यानी कि अगर हम लोग एक मूल को मानते हैं अल्फा और उसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा 1/अल्फा, ठीक है, यानी कि व्युत्क्रम कह रहा है, यानी कि एक मूल अल्फा तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसको प्रोडक्ट की बात अगर करते हैं 1/अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास c/a होता है और अल्फा से अल्फा कट जाएगा, c बराबर क्या जाएगा a। आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी। c बराबर a यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि a इज द करेक्ट आंसर। ये हम लोग द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़े हैं और द्विघात समीकरण को आप लोग जा करके वहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप लोग जा करके देखें और वहाँ पे बहुत ही शानदार ढंग से आप लोगों को पढ़ाए गए, आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक मूल साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि एक जो हमारे पास मूलधन कुछ भी है, यानी कि पी हमारे पास क्या मूलधन है, और ये कह रहा है कि 10 वर्षों में कितने वर्षों में 10 वर्षों में, ठीक है, और कितना गुना हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है, यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो 2p हो जाएगा। और अगर ब्याज की बात की जाएगी तो 2p माइनस p अगर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज आएगा। और साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू जो हमारे पास टाइम होता है इंटू और क्या होता है रेट, अपान में क्या जाता है 100, ठीक, यही तो हमारे पास होता है, ठीक। तो यहाँ से हमको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 में p में से अगर p निकालेंगे तो p बचेगा p इंटू 10 इंटू r/100, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, p से p कट जाएगा और r बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 10% आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर। कह रहा है यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 की पावर -1 हो तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का मान बताएं। ये भी 2019 में यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर 2 माइनस रूट ऑफ 3 की पावर ऑफ -1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं। इसको रेशनलाइज कर लिया जाए 2 प्लस रूट 3 से हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 प्लस रूट 3, ठीक, यानी कि यहाँ से क्या निकल कर क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 3 इसका टू कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, इसका क्या आ जाएगा x का मान हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर x क्यूब की बात कर रहा है, 2x स्क्वायर की बात कर रहा है, 7x की बात कर रहा है, प्लस 5 की बात कर रहा है, यानी कि x क्यूब हम लोग इसका निकाल ले अगर तो क्या निकलेगा, यानी कि 2 प्लस रूट 3 का क्यूब अगर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 और 3 रूट 3 आ जाएगा, 3 रूट 3 आ जाएगा क्यूब करेंगे तो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 इंटू ए बी 2 रूट 3 और a प्लस बी 2 रूट 3, यही होता है हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लिया जाए यहाँ से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 8 प्लस 3 रूट 3 यहाँ पर भी है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 15 रूट 3, 15 रूट 3 तो ये हो गया प्लस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या निकलेगा 3 दूनी 6 और 6 3 18, क्योंकि 3 3 है यानी कि कितना आ जाएगा 18 और 18 8 8 16, यानी कि कितना आ जाएगा 26 प्लस 15 रूट 3, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी कि 2 दूना 4 प्लस 3 का स्क्वायर करें रूट 3 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 3 और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 4 3 7 प्लस 2 दूना 4 रूट 3, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू को क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे और सारा आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि x क्यूब का मान कितना आया हमारे पास 26 प्लस 15 रूट 3, ठीक है, 26 प्लस 15 रूट 3 माइनस 2 गुणे में x स्क्वायर का मान कितना है 7 प्लस 4 करनी में 3, ठीक। अब उसके बाद देखिएगा कि -7 और यहाँ पर कितना है x का मान कितना है 2 प्लस रूट 3, ठीक, और प्लस में क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे 26 प्लस 15 रूट 3 माइनस 7 दूनी 14
माइनस और 4 दूना के 8 कर डी में 3 माइनस 7 दूनी 14 और माइनस 7 कर डी में 3 और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 8 8 7 15 15 तो ये कैसे कैंसिल हो जाएगा प्लस वाले से, ठीक है। और 14 14 14 28 और 28 और यहाँ पर कितना है 6 5 11 यानी कि 31 माइनस 28 कितना आ जाएगा यहाँ से 3 और 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है और इसको करने में कितना समय लगेगा आप लोग फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 की पावर 3 a प्लस a एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो a में कम से कम अंकों की संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 10 की पावर 3 a प्लस a, अगर हम लोग इसमें से क्या कर लेते हैं कॉमन ले ले a को तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा a और यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे 1000 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा a 1000 1001 इंटू ए, यही हमारे पास इसका क्या होगा सिंप्लीफाई करने के बाद इतना मिलेगा। अब ये कह रहा है कि ए में कम से कम अंकों की संख्या होगी यानी कि जो हमारे पास यार है कितनी संख्या इसमें हो सकती है 4 होगी। कितनी 4 होगी 1 2 3 4 यानी कि हमारे इसमें संख्याओं की कमी अंकों की संख्या की बात की जाएगी तो कितना आएगी 4 संख्या आएगी जो कि ये कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि जब पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें इसको हम लोग पूरा को कंसीडर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कितने इसके क्या होंगे कितने इसके अंक होंगे 4 यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आप लोगों के लिए क्लियर करेंगे, ठीक है।